हो कि वो भी अवाम की जो मुतालबात या जो जायज़ हकूक़ है उनके साथ खेल रहे हैं। सरासर तमाशा लगा हुआ है हमारे सामने और ये हँसी मज़ाक की बात भी नहीं है। मतलब ये बिल्कुल। लोग तो जब मुँह उन्होंने जब पहली दफ़ा मुँह ही खोला तो मैंने कहा ये है, शर्म आनी चाहिए हमें, ये एमएनए है, ये एमपी है। तो ये बिल्कुल सारे ठीक। जो लोग हैं, इट डज़न्ट मैटर ये कोई चाहे वो पीटीआई में हो या पीएमएलएन में हो, इन लोगों का सफाया करना चाहिए। इनको इनको पार्टी से अपनी-अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मूव ऑन करते हैं जी। अहम चीज़ें अपडेटें हैं। ये कश्मीर इलेक्शन के बाद नून लीग में इख्तिलाफात की खबरें फैलाई गई हैं। क्या जी। इख्तिलाफात कभी हम या हमारी नस्लें बज़ाहिर भी देख सकेंगी या फिर अफवाहें हैं? या फिर आप ये बताएं, आपने इंटरव्यू भी सुना है शहबाज शरीफ साहब का, या वाकई अफवाहें हैं? देखिए बात ये है संदीला साहब कि अफ़वाह अगर कोई आपके बारे में फैलाता है, आपका जो दुश्मन है, जो आपका मद्दे मुकाबिल है, वो अगर अफ़वाह फैलाता है तो उसका हक बनता है। प्रोपेगेंडा उसका हक बनता है। एज़ ए से कि ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। अगर मेरे बारे में कोई प्रोपेगेंडा फैलाता है कि रेहाम खान उर्दू नहीं बोल सकती, ठीक है? तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस तासुर को ज़ाइल करूँ। मैं उर्दू बोलूँ। और मैं कहूँ कि ये कहते हैं उर्दू नहीं बोल सकती, मैं उनको उर्दू बोल के बताती हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं, ये तासुर गलत दे रहे हैं। उस प्रोपेगेंडे की मैं नफ़ी करूँ। बिल्कुल। एक प्रोपेगेंडा जो आप पिछले 6 साल से बल्कि कितने ये मीम-शीम तो हम कब से सुन रहे हैं। अगर ये तासुर आप ज़ाइल नहीं कर रहे, इस वक़्त प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं, उनको कहना कि ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये फ़ुज़ूल बातें कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, वो एक तरफ है, वो कर रहे हैं। लेकिन इस वक़्त मेरा ख़्याल है इंट्रोस्पेक्शन का वक़्त है। पीएमएलएन को अपनी तरफ भी देखना पड़ेगा हम्म। और मैं बहुत सिंसियर इंटेंशन से ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा ख़्याल है बहुत से पीएमएलएन के अंदर जो लॉन्ग टर्म वोटर्स एंड सपोर्टर्स हैं, वो इस बात की को समझेंगे कि अगर ये तासुर आपने इसको ज़ाइल ना किया तो तासुर रीइंफोर्स होगा। तो आप क्या कह रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये तासुर या ये प्रोपेगेंडा फैलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा? कुछ करना चाहिए, आपको पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, आपको अपने बयानिए पे गौर करना चाहिए। और मेरा ख्याल है हर पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई इदारा हो, देखिए हम कहीं काम करते हैं, ऐसे न्यूज़ ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हैं, सुबह एक प्लानिंग की मीटिंग होती है जी। कि शाम के प्रोग्राम में हम क्या चलाएँगे, सबकी सलाह-मशवरा होता है और फिर 3 हम स्टोरी सिलेक्ट करते हैं कि आज ये स्टोरी होगी, ये सेकंड स्टोरी होगी, ये थर्ड स्टोरी होगी। पॉलिटिकल पार्टी को भी ये चाहिए कि मियाँ नवाज़ शरीफ अगर हम ये कह रहे हैं कि पीएमएलएन का लीडर मियाँ नवाज़ शरीफ है और ये बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है क्योंकि आम ममालिक में क्या होता है कि जो लीडर होता है पार्टी का, वो पार्लियामेंट में भी लीडर होता है, चाहे वो जेरेमी कॉर्बिन हो या वो बोरिस जॉनसन हो। पाकिस्तान में मसला क्या हुआ है कि नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हमारे पास वो सहूलत नहीं थी। तो शहबाज शरीफ चूंकि सीनियर हैं, सीनियर थे, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। अब प्रेसिडेंट की बात में और जो आप जब शहबाज शरीफ भी उनको मियाँ नवाज शरीफ को लीडर मान रहे हैं, हल्का सा भी तजाद नहीं होना चाहिए। हर एक की पॉलिटिकल इख्तिलाफ राय होती है, हर पार्टी में भी होती है। लेकिन जब आप लिटरली एक स्पिरिचुअल लीडर के स्पोक्स पर्सन हैं, इस वक्त अगर कोई स्पोक्स पर्सन है तो वो जुबैर या मरियम नवाज या मरियम औरंगजेब नहीं है या शायद खाकान अब्बासी नहीं है, वो शहबाज शरीफ है क्योंकि वो प्रेसिडेंट है पीएमएलएन के। तो आपकी जो भी तबन हमें पता है, देखिए मुफाहमत उनकी एक असूल रहा है, लेकिन इस वक्त आपको सुबह डिसाइड करना पड़ेगा, ऊपर से डिसीजन आनी पड़ेगी। मियाँ नवाज शरीफ, इसाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब को डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़े हैं, इनको और शायद खाकान अब्बासी को डिसाइड करना पड़ेगा कि जी आज हम ये बात कर रहे हैं, नंबर 1 ये बात करेंगे, नंबर 2 ये बात करेंगे, नंबर 3 ये, और ये 3 बातें करेंगे और बस इस एजेंडा पे हम खड़े रहेंगे। ये पॉलिसी लाइन ऊपर से आनी चाहिए। और ये आई एम सॉरी, ये इतने तजुर्बेकार हैं, इतने अरसे से ये बैठे हुए हैं, आपकी इख्तिलाफ राय होनी चाहिए, जूम कॉल में इख्तिलाफ राय हो सकती है, फेस टू फेस आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है, लेकिन बाहर आपकी जो पॉलिसी लाइन है वो एक होनी चाहिए और उसमें पार्टी डिसिप्लिन होना चाहिए। और ये आप इमरान की तरफ देखें, हम जहांगीर तरीन की बात कर रहे थे, करवा लिया ना सबको, सबको लाइन पे ले आए ना, जिस तरीके से भी पैर पकड़ के भैला फुसला के, थोड़ी पकड़ के, जो कुछ भी करके, लेकिन इमरान ने कर लिया।
पीएमएलएन को अपनी पार्टी के बारे में ये करना पड़ेगा। अगला साल इलेक्शन का साल हो सकता है और पीएमएलएन को इस वक्त सेंटर की तरफ तो क्या, पहले पंजाब पे भी फोकस करें। अगर आपने ये ना किया तो पंजाब जो आपका गढ़ है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। मुझे ये बताएं जरा, ये जो एक्शन फिल्म होती है, एक्शन फिल्म होती है जिसमें मार कुटाई शुरू से लेके अंत तक, उसमें कोई लव स्टोरी वाला बंदा डाल दें, बड़ा पप्पू जया हीरो जया, तो वो फिल्म का क्या बनेगा? आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो बागियाना है, बागियों वाला है, मुजाहमत वाला है, लड़ाई वाला है, झगड़े वाला है? सदर आपने मुफाहमत वाला बना दिया है, वो मतलब तो क्या ये कुछ थोड़ा सा देखिए डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आमिर खान की फिल्में, हम जब जवान हुए तो आमिर खान की फिल्में आई, तो आमिर खान कोई वो डोलों वाला कोई मौला जट टाइप तो वो था नहीं, लेकिन वो क्या करता था कि उसकी जो एक्टिंग थी उसमें ये था कि इधर उधर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन की और कहीं ऐसी जगह पे मार के निकल पड़े। कोशिश तो करता था ना, हमें नजर तो आती थी ना कोशिश। मेरा मतलब है कि एक स्टाइल था ना कि मतलब किसी तरीके से कि कामयाब तो हो जाता था ना, हेरोइन को बचा तो लेता था, मतलब फिल्म तो कामयाब कर लेता था। तो वो अब वो उसका मैं समझती हूँ शहबाज शरीफ क्यों ऐसी बात करते हैं। और अब तक अगर देखा जाए तो तुक भी बनती थी। अब आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद ये स्टांस मुफाहमत का मेरे नजदीक, ये मेरा जाती राय है, मैं पीएमएलएन की तरफ से स्पोक्स पर्सन बिल्कुल हरगिज नहीं हूं, मैं समझती हूँ अब तुक नहीं बनती। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है, अगर आपके पास ऐसे, देखिए ना शहबाज साहब के पास उधर इस्लामाबाद में बैठे हैं, हो सकता है कि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन हो जो मेरे पास नहीं है, जो मियां साहब के पास नहीं है, जो मरीम नवाज के पास नहीं है, जो जुबैर के पास नहीं है, जो शायद खाकान अब्बासी के पास नहीं है। इन दैट केस मुफाहमत पर डिसाइड कर लें। मुझे रेहाम खान को लगता है कि कोई फायदा नहीं मुफाहमत का, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जो है वो भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलना। मैं बड़े बड़े वसूख से आपको कह रही हूं कि आप शहबाज शरीफ साहब की औलाद के लिए भी जो आगे पंजाब की हुक्मरानी है वो नहीं रहेगी। ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है। पंजाब में जो आपका हैवी मैंडेट है वो आपसे छीनने की तैयारी की जा रही है, और इसका सबसे पहला जो विक्टिम होगा या जो जिसको टारगेट किया जाएगा वो शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली है, क्योंकि वो पंजाब में रही है, मरियम तो नहीं रही ना। तो ये मैं इस वजह से कह रही हूँ ये। लेकिन हैविंग सेड दैट, हो सकता है कि शहबाज शरीफ के पास पता नहीं कोई पत्ते हों, हमें नहीं पता, हो सकता है उनको कोई इतला हो। अगर ऐसा है तो या मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को मना ले, या शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ को मना ले और एक पॉलिसी पे जुड़ जाए, मुफाहमत पे। ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था, जी बिल्कुल, आप मुफाहमत करना चाहते हैं मुफाहमत करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक नीचे आपके बारे में प्रोपेगेंडा आपका दुश्मन फैला रहा हो, वो आपको वीकन करना चाह रहा हो और आप उसी प्रोपेगेंडे को रीइंफोर्स कर रहे हो। कुछ आपको सोचना पड़ेगा और आपको अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा करना पड़ेगा कि आपका वोटर जो पहले बेचारा मायूस हो गया है उसका बिल्कुल दिल ना टूटे, और वो आपकी बिल्कुल ही मतलब ऐसा ना हो कि वो कंप्लीटली गायब हो जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू देखा होगा, ऑफ कोर्स जो संडे को उनका इंटरव्यू चला था, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पे ही है, इससे आगे बात मूव करेंगे। आखिरी सवाल, अगर ये कोई इख्तलाफात नहीं है तो फिर एक सवाल यहाँ पे बनता है, शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, हमजा शहबाज साहब इलेक्शन का वसी तजर्बा रखते हैं, दोनों में से कोई एक भी कश्मीर मुहिम पर नहीं गया, इलेक्शन वाले दिन में इनका कोई बयान सामने नहीं आया, इवन के इलेक्शन हारने के बाद भी कोई बयान सामने नहीं आया। अगर इख्तलाफ नहीं है तो ये है क्या, ये नजर क्यों नहीं आ रहा सारा कुछ? अकेली मरियम, अगर मैंने किसी जगह पे पढ़ा है कि जो एंकर ना उसको सवाल छोटा करना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैं जरा यहाँ पे नहीं, मैं समझ रही हूँ आप बात, मेरा ख्याल है क्योंकि लोग सुनना चाह रहे हैं, ये समझने वाली बात है, आप मुकम्मल पूरी तरह से जो जैसे बयान कर रहे हैं ये जरूरी है जी। तो इसमें अगर ये हम लोग सारी जिम्मेदारी डाल दें जो भी डाली जा रही है, जो कहा जा रहा है कि कश्मीर की जो हार है वो सारा वजह मरियम नवाज है, क्योंकि उनका जो बयानिया है, ये मरियम नवाज का, पहले तो सुनने वाले ये जान लें कि मेरे ख्याल में ये बयानिया मरियम नवाज का नहीं है, ये बयानिया मरियम नवाज साहब के जो कायद हैं उनका है। तो उनको वो लेके गई हैं, लोगों को निकालने में कामयाब हुई हैं, लोग बहुत ज्यादा तादाद में निकले हैं। तो ये कह देना कि मरियम नवाज की शिकस्त है या मरियम नवाज की वजह से हारे हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब बिल्कुल नजर ही नहीं आए। देखिए पहली बात यह है कि मैंने पीएमएलएन की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने मुझको, उनके अल्फाज हैं
मुझे नहीं पता, मैंने आपके प्रोग्राम पे ये शेयर भी किया था कि हमजा शहबाज साहब खुद आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो इलेक्शंस हैं ग्राउंड पे वो पर्सनली ओवरसी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और ये बहुत, मैं आपको डिपेंडेबल सोर्स की बात कर रही हूँ, और मैंने उनसे पूछा नहीं, ये मुझे खुद वॉलंटियर किया गया, और बड़ा कॉन्फिडेंस था पीएमएलएन लीडरशिप को, जो मैंने आपके प्रोग्राम पे कहा कि इनको नहीं होना चाहिए, लेकिन हमजा शहबाज साहब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बजाते खुद पीएमएलएन ने मुझको कंफर्म किया कि वो इन्वॉल्व है। मरियम नवाज शरीफ की प्रेजेंस की वजह से आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन नहीं हारा गया। मरियम नवाज की कैंपेनिंग की वजह से आप आजाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन नहीं हारे। आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का रिजल्ट पहले डिसाइडेड था, और वो मैं आपको पहले बता चुकी थी। जी बिल्कुल। और मैंने सिर्फ उनकी कोरोना की वजह से, क्योंकि मेरी अपनी बहन को डेल्टा वेरिएंट हुआ था, हुंजा और कश्मीर वाले एरिया से बहुत था, मैंने इस वजह से उस वक्त कहा था, और वो वही हुआ। तो मुझे प्राइवेटली मेरे क्रू ने कहा कि मैम आपने तो देखे ये बात की थी, क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट मैसेजेस है। मैंने कहा ये क्यों जा रही है, ये ऐसे अपने को थका रही है, वो रिजल्ट डिसाइडेड है। बाद में मैंने देखा कि लोगों की कितनी मोहब्बतें थी, लेकिन वो बीमार होके वापस आई, काफी सीरियस उनको ये कोरोना हुआ है, और गालिबन दूसरी बार हो रहा है, इट्स डेल्टा वेरिएंट शायद जो उनको हुआ है। तो एक्चुअली इलेक्शन कैंपेन तो उन्होंने उठाई, आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन आप इस वजह से नहीं हारे। हाँ, आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के साथ जो आपकी तवक्कुआत थी, या आपको अगर कुछ बताया गया था तो वो सही नहीं था, और उसका रिजल्ट मैंने आपको पहले कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो बयानात आ रहे हैं उनकी मुझे समझ नहीं आ रही। पहली बात यह है कि ये किसी पीएमएलएन का कसूर नहीं है, ये किसी वोटर का कसूर नहीं है, ना शहबाज शरीफ का कसूर है, ना हमजा शहबाज का कसूर है, ना मरियम नवाज का कसूर है, ना कैप्टन सफदर का कसूर है, ना बाकी लोग जो वहां पे कैंपेनिंग करते रहे। और ये कोई पीटीआई का कमाल भी नहीं है, क्योंकि पीटीआई वहां पे तो आपने देखा पीटीआई के साथ क्या हुआ, ये पीटीआई नहीं जीती वहां पे। लेकिन आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के बाद आप पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रही कि अगले साल क्या होगा। 2022 में राइटिंग इज ऑन द वॉल। और अगर आपने मरियम नवाज शरीफ का जो रोल है उसको अगर लिमिट किया तो आपका वोटर पसंद नहीं करेगा, और अगर आपने कोई और स्टांस रखा, से फॉर एग्जांपल मफामती का करते हैं, तो मैं तो कह रही हूं ना कि फिर एक दूसरे के ऊपर देखिए, ये जो पिछले हफ्ते जो बातें हुई हैं, मैं ये भी समझती हूँ कि जो शायद खाकान अब्बासी ने भी ये बात की है, और मैं तो हमेशा से ये बात करती रही हूँ, शहबाज साहब ने तो अब इंटरव्यू दिया है, लेकिन 2018 का इलेक्शन भी आप पीएमएलएन की वजह से नहीं हारे। पीएमएलएन ने कोई गलती नहीं की, गलती सिर्फ उन्होंने ये की कि उन्होंने बिजली लोड शेडिंग पे काम किया, सीपैक पे तेजी से काम किया, और उनके पास मैंडेट बहुत स्ट्रांग था, एक बड़ी पक्की मजबूत सियासी जमात थी, ये गलती थी उनकी। लेकिन मैं शहबाज शरीफ साहब के इस बयान से बिल्कुल इख्तिलाफ करती हूँ कि पीएमएलएन अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से 2018 का इलेक्शन हारा। नवाज शरीफ साहब को नेक्स्ट डे ट्वीट करनी पड़ी थी, बिकॉज ये बात देखें, ये बात एक इख्तिलाफ राय की नहीं है, ये बात नहीं है, हम शहबाज शरीफ साहब की बहुत इज्जत करते हैं, और मैं समझती हूँ कि जिन लोगों की उनसे मुलाकात हुई है, उनकी किसी से लड़ाई डालने वाली आदत नहीं है, वो बड़े खामोश तब और बड़े सॉफ्ट स्पोकन शख्स है, वो नहीं है। कुछ लोगों की तबीयत ऐसी होती है, नुकसान हो रहा है ना, पार्टी का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैं सिर्फ ऐसे कह रही हूँ कि देखिए ना, हर बंदे का एक बात करने का तरीका होता है, उनकी तबीयत ऐसी नहीं है, वो छोटे भाई हैं, वो इसी तरीके से वो अपने वालिद साहब के साथ भी उनका एक जिस तरीके का रवैया था, वो बड़े जो साफ सुथरे जो सबक पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स लेने वाला बच्चा, वो हमेशा से ऐसे रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। अब देखिए, 3 बच्चों में मुख्तलिफ पर्सनालिटी होती है, जो आसमा नवाज शरीफ की पर्सनालिटी है वो मरियम नवाज की नहीं हो सकती, हर बंदे की डिफरेंट पर्सनालिटी, एक ही नवाज शरीफ की बेटियां हैं ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन 2018 की इलेक्शंस आप इस वजह से नहीं हारे, आप इस वजह से हारे हैं कि आप एक मजबूत सियासी जमात थे, और मजबूत सियासी जमात को नहीं जिताया जा सकता। आप सीपैक पे काम कर रहे थे, और सीपैक को 3 साल कोल्ड स्टोरेज में डालना जरूरी था। शहबाज स्पीड बने हुए थे, इसलिए नहीं जीते, क्योंकि आप शहबाज स्पीड बने हुए थे, आपकी काम की रफ्तार,
आपकी जो अनथक मेहनत थी सीपैक प्रोजेक्ट्स पे, एनर्जी सेक्टर में, शहबाज शरीफ की, इस वजह से आप नहीं जीते। ये वजह थी, इस वजह से कोई नहीं जीते कि स्ट्रैटेजी, आप उल्टे लटक जाते। आपको मैंने आपको बार बार मैंने किताब में लिखा कि मैंने किताब क्यों लिखी। मुझे पैनमा से पहले बताया गया, बीबी आपने पीएमएलएन नहीं ज्वाइन करना, बीबी आपने इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, आपने किताब नहीं लिखनी,